बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट करेंगे। 13.1 हमारे पास यूनिट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बिल्कुल सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि जैसे अगर हमारे पास कोई हमारे पास मैग्नेट पड़ा हुआ है तो इस मैग्नेट के अराउंड हमारे पास एक ऐसी फील्ड होगी कि उसके अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाएगा तो उसके ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना को हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो देखें हम यहाँ पर ये कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड सराउंड्स अ मैग्नेट सब्सटेंस हैविंग मेकिंग अप अ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि अगर आपके पास एक परमानेंट मैग्नेट है तो उसके अराउंड हमारे पास एक फील्ड होती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा मैग्नेट आ जाएगा या कोई भी मैग्नेटिज्म रखने वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो है वो एक्सर्ट कर देगा। देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास जो है वो एक डायपोल मैग्नेट है जिसमें हमारे पास एक नॉर्थ पोल है, दूसरा हमारे पास साउथ पोल है। देखिए एक बात आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नोट की थी कि आपकी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो हमेशा ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट करती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सिमिलर इस तरीके से ये आपने याद रखना है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखिए ओरिजिनेट करती है हमारे पास नेगेटिव मतलब नॉर्थ पोल से और जाती कहाँ है हमारे पास टुवर्ड्स द साउथ पोल। ये बात याद रखिएगा, जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड की बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास नॉर्थ टू साउथ पोल होती है। जैसे कि आपको इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिनेट करती है नॉर्थ से और टर्मिनेट करती है टुवर्ड्स द साउथ पोल। देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस हैं नियर द मैग्नेट, और अगर आप जो है वो मैग्नेट से दूर जाएंगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास वीक होती जाएंगी, यानी कि जितना आप मैग्नेट के नजदीक होंगे उतनी फोर्स ज्यादा होगी, जितना आप दूर होते जाएंगे उतनी फोर्स आपके पास जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना की बात करते हैं। द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग एनी मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज आल्सो कंटेन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो मूविंग चार्ज है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन है, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके अराउंड भी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और यही फिनोमेना हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के व्हेन अ चार्ज इज मूविंग अ मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अराउंड इट, दैट फिनोमेना इज बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, मैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास चार्ज जो है वो मूविंग चार्ज होना चाहिए, स्टैटिक चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। ठीक, व्हेन चार्ज इज नॉट मूविंग नो सच इफेक्ट सीन, यानी कि हमारे पास चार्ज अगर स्टैटिक है तो इस तरह का कोई इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिज्म का कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी, और मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो इंडक्शन वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जो है वो बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड इन 1819। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना है ये 1819 में डिस्कवर हुआ था। हेंस क्रिस्टियन ऑयस्टर्ड फाउंड दैट इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर डिफ्लेक्ट्स अ नियर बाय कंपास नीडल, यानी कि उसने ये देखा था, जैसे आपको यहाँ पर एनिमेशन के अंदर दिखाया जा रहा है कि देखें अभी आपके पास फिलहाल ये हमारे पास जो है वो नो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, यानी कि जब हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल के अंदर आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंडिकेशन दिखाई जाती है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक नीडल, जिसके अंदर हमारे पास जो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट पोल होते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्थ आपके पास अपवर्ड है तो साउथ आपके पास जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। राइट, तो आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि हमारे पास जब करंट नहीं गुजर रहा है वायर के अंदर से तो हमारे पास सारी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ है। ठीक है, यानी कि ये इंडिकेशन इस चीज की है कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मतलब यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे हमारे पास करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, जब हमारे पास करंट फ्लो करने लगा तो हमारे पास देखिए नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन बन गई। देखें ये हमारे पास क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में साउथ पोल होगा तो हमारे पास देखिए नॉर्थ से हमारे पास जो है वो डायरेक्शन साउथ पोल बनेगी, एंड देन हमारे पास जो है वो अगेन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हमारे पास बन जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, मतलब जब भी हमारे पास वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा हमारे पास जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है कि ऑयस्टर्ड ने ये देखा जब इलेक्ट्रिक जो है वो करंट गुजरता है वायर के अंदर से तो ये हमारे पास नीडल को डिफ्लेक्ट करवा देता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल।
ठीक, thus a steady current through the connecting wire creates a magnetic field, यानी कि हमारे पास जो steady current है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और यहाँ पर भी आपको एक और एनिमेशन दिखाई जा रही है। देखिए इसके अंदर भी आपको ये दिखाया जा रहा है कि जब करंट आपके पास जो है वो पास आउट होगा, जैसे देखिए ये करंट है, इस तरह से करंट आपके पास पास आउट हो रहा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि करंट अगर आपके पास इस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके पास सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दैट इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक बात याद रखिएगा कि आपके पास अगर वायर जो है वो स्ट्रेट वायर है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, जैसे आपको यहां पर भी दिखाया जा रहा है कि यहां पर भी करंट आपके पास स्ट्रेट है तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इसको हम लोग जो है राइट हैंड रूल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपको ये करंट दिखा रहा है कि ये आपके पास करंट है और ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि इसके अराउंड सर्कल कर रही है। ठीक, दैट फिनोमेना इज बेसिकली नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फैक्टर तब तक रहेगा जब तक आपका करंट पास आउट होगा। जैसे ही करंट गुजरना बंद होगा आपकी मैग्नेटिज्म भी वैनिश हो जाएगी। ठीक, these experiment shows the orientation of a magnetic field which is in the form of circle around the wire, यानी कि आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास जो करंट जब गुजरता है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल क्रिएट होती है। दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल एज शोन इन फिगर रूल 1। और ये हमारे पास जो मैग्नेटिज्म की जो डायरेक्शन है ये राइट हैंड रूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। देखें ये हमारे पास जो है वो राइट हैंड रूल है कि फिंगर कर्ल्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए हमने क्या करना है, हमने इस तरह से जो है ये आपको नजर आ रहा है कि आपने फिंगर को कर्ल्स कर लेना है, कर्ल करना है वायर के साथ, तो आपका जो थंब की डायरेक्शन होगी ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, तो ये जो फिंगर आपने कर्ल की हैं ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस तरह से है ये। ठीक है, करंट आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जो है वो इस तरह से, जो कर्ल फिंगर हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सिमिलर इस तरीके से अगर आपके पास करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जब आपके पास करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। देखिए अगर आप अपवर्ड देख रहे हैं, करंट अपवर्ड है तो आपके पास डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है, और अगर आप डाउनवर्ड देखें तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास कहलाता है राइट हैंड रूल। ये हमारे पास कहलाता है राइट हैंड रूल के थंब रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स कर्ल फिंगर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, राइट हैंड रूल इज फॉर कन्वेंशनल डायरेक्शन। राइट हैंड रूल हमारे पास जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है प्रोटॉन की मोशन के लिए ऑफ करंट, एंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट सेम रूल्स इज अप्लाइड बट विद लेफ्ट हैंड। देखिए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल करंट के लिए और लेफ्ट हैंड रूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की बात करेंगे तो आप यही रूल इस्तेमाल करेंगे फॉर द लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि लेफ्ट हैंड का थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा और फिंगर्स जो है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। ठीक, तो और हम यहाँ पर लास्ट में कह रहे हैं कि अबव डायग्राम्स आल्सो शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायग्राम्स आपको ये दिखा रही हैं कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके करंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। देखें सर्कुलर फॉर्म और आपके जो टेंजेंट है, देखें करंट टेंजेंट है और ये आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो इन दोनों के दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। और ये फिनोमेना रिवर्स भी हो सकता है कि अगर आपके पास करंट का जो कॉइल है यानी कि वायर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है तो सर्कुलर फॉर्म में करंट गुजरने की वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर करंट जो है वो इस तरह से कर्ल फिंगर से जो है वो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है तो फिर ये जो थंब है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फिनोमेना रिवर्स हो जाएगा राइट हैंड रूल। अगर आपके पास करंट जो है वो कॉइल के अंदर से गुजर रहा है यानी कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर गुजर रहा है। ठीक, तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।